गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में शरीर को कुछ ठंडक देने वाली चीज़ें खाने का मन होता है। तो सबसे पहले दही वड़ा का नाम दिमाग में आता है। वड़ा पर ठंडी ठंडी दही और उसके ऊपर हरी चटनी, मीठी चटनी और कुछ मसाले डालकर खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। इसलिए आज मैं दही वड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे हम दो तरह से बनाएंगे, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही सॉफ्ट होगा। और कुछ आपको ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपके दही बड़े परफेक्ट बने। तो फिर चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिए हम उड़द की दाल, जिसे हम रात भर पानी में डालकर छोड़ दिए थे। अब सुबह अच्छे से ये फूल गया है। तो चलिए फटाफट इसे 2-3 पानी से धो लेते हैं। देखिए अच्छे से फूल गया है ना। और ये दाल वजन में 250 ग्राम है। तो चलिए अब पहले धो लेते हैं इसे। तो ये लीजिए, दाल धुलकर तैयार हो गया है। अब चलिए इसे एक जार में डालकर हम पीस लेते हैं। तो सारा दाल हम मिक्सी के जार में डालकर और इसे हम पीस लेंगे। उड़द की दाल और मूंग की दाल दोनों से दही वड़े बनाए जाते हैं, पर आज हम उड़द की दाल से बना रहे हैं। तो यहाँ पे सारे दाल हम डाल देते हैं। दाल को पीसते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपको दाल दरदरा पीसना है, आटे की तरह महीन नहीं पीसना है और इसमें ज़्यादा पानी डालकर ना पीसे। दाल को पीसते समय अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 1-2 चम्मच पानी डालें, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपके बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। और अगर आप दाल को भी ज़्यादा महीन पीस देंगे आटे की तरह, तभी आपका बड़ा परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखकर दाल को पीसे। और दाल हमेशा दरदरा थोड़ा सा रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए, आपको बैटर को देखने से पता चल रहा होगा कि हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाले हैं। ये देखिए, चम्मच से बैटर गिर भी नहीं रहा है। तो इसी तरह से आपको दाल पीसना है। तो दाल पीसते समय थोड़ी सावधानी तो आपको बरतनी ही होगी। और आपको हम दिखा देते हैं कि दाल कितना दरदरा है। देखिए, ना ज़्यादा दरदरा है और ना ज़्यादा महीन है। तो इसी टाइप का आपको दाल पीसना है। तो अब चलिए सारा बैटर को हम एक बर्तन में निकाल देते हैं। अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर दही वड़े बनाएंगे तो आपके भी दही वड़े एकदम परफेक्ट फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम सारे बैटर को पहले एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब चलिए हम एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए पहले रख देते हैं, ताकि तेल पहले से अच्छा गर्म हो जाए। और जब तक तेल गर्म हो रहा है, हम यहाँ बैटर को फेंट लेते हैं, क्योंकि बैटर को फेंटना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसेस तो एकदम करना ही करना है। तो एक डायरेक्शन में फेंटे, जिस तरह से हम फेंट रहे हैं, और एक ही तरह से हाथ घुमाना है। दही वड़ा एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, पर कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके बड़े अच्छे नहीं बनते हैं, या तो टाइट बन जाते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं, जिसके कारण दही वड़े खाने का मज़ा बिगड़ जाता है। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से कुछ टिप्स के साथ बड़ा बनाना बताएंगे, जिससे आपके भी दही वड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे। और यहाँ पे फेंटते फेंटते हमें 2-3 मिनट हो गया। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि अच्छे से फेंटा हुआ है कि नहीं, कि और फेंटना है। तो ये देखिए, पानी में एक बड़ा सा बॉल डाले हैं और बॉल ऊपर आ गया है फटाफट। तो यानी समझ लीजिए कि आपके बैटर फेंट कर तैयार हो गया। अब इसे ज़्यादा नहीं फेंटना है। अगर आपका बॉल अंदर डूब जाता तो समझिए कि अभी बैटर को और फेंटना है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से डालें। और यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे 2 बारीक हरी मिर्च डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अदरक भी बारीक काट कर डालते हैं, पर हम यहाँ नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे को अदरक पसंद नहीं होता है। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी मीठा सोडा। इससे बड़े फूले फूले बनेंगे। और अब इन सबको डालने के बाद वापस से हल्का से इसे मिक्स करेंगे, लेकिन हाँ, ध्यान रखें एक ही डायरेक्शन में हाथ चलाना है। तो ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है। बस अब तो बैटर फेंट कर तैयार ही हो गया है। अब चलिए फटाफट हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और बहुत ही चटपटे और लाजवाब रेसिपी आपको मिलेगी मेरे चैनल पे। और यहाँ पे देखिए, तेल गर्म करने के लिए रख दिए थे। देखिए, बॉल डालते ही ऊपर आ गया है, तो यानी तेल भी गर्म हो गया अच्छे से। अब धीरे धीरे एक एक करके हम बॉल इसमें डालते जाएंगे। तो जितना हो सके उतना डालें, ज़्यादा नहीं डालें, कम ही डालें, ताकि अच्छे से फूल सके। और डालने के बाद थोड़ी देर हम छोड़ देंगे। अब देखिए कितना अच्छा सा फूल गया है, पूरे ऊपर तक गुब्बारे की तरह। अब इसे धीरे धीरे करके सारे को पलट दें। तो यहाँ पे पलटते पलटते हुए हम मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि अंदर तक फ्राई हो जाए। हाई फ्लेम पे कभी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये फटाफट ऊपर की परत जल जाती है और अंदर अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती है, नहीं पक पाता है। फिर बड़े अंदर से कड़ा हो जाता है जब आप दही में डालेंगे। तो इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ी देर हम इसी तरह से रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। और अब इसे हम ठंडा पानी में डाल देंगे। और यहाँ पे दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे फटाफट।
बड़े को फ्राई करते जाएंगे और ठंडा पानी में डालते जाएंगे, इससे बड़ा सॉफ्ट बनता है। तो आपको जो जो टिप्स हम इस वीडियो में बता रहे हैं उन सबको आप ध्यान में रखकर अगर आप घर पर बनाएंगे तो आपके भी दही बड़े एकदम फूले फूले सॉफ्ट और परफेक्ट बनेगा। और ये देखिए यहाँ पे दूसरा बैच भी फ्राई होकर तैयार हो गया है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसे भी हम फटाफट पानी में डाल देंगे। तो चलिए इसे भी पानी में डाल देते हैं। ये लीजिए दूसरा बैच भी हम पानी में इसे डाल देते हैं और तब तक हम उधर और भी बैच फ्राई करके रख लेंगे। फ्राई करने के बाद दही बड़े को पानी में डालने का दो कारण रहता है। एक तो ये पानी में डालने से सॉफ्ट हो जाता है और दूसरा कारण ये रहता है कि इसमें जो एक्स्ट्रा चिकनाई रहती है यानी जो तेल रहता है वो निकल जाता है और ये परफेक्ट बन जाता है, खाने लायक हेल्दी भी हो जाता है और इससे सॉफ्ट तो होता है ये पानी में डालने से। इसलिए हम इसे फ्राई करने के बाद फटाफट पानी में डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए पानी में डाले हुए हमें 15 मिनट हो गया है, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो अब चलिए हम फटाफट इसे प्लेट में निकाल देते हैं। तो चलिए आपको निकालने का तरीका बताते हैं। तो बस हल्का सा इसे दबाते हुए इसका पानी निकाल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं दबाना। देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे बड़े को पानी से निकाल लेंगे। गर्मी के दिनों में या रमज़ान के महीनों में आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बना है और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब होगा। तो यहाँ पे देखिए सारे हम बड़े को पानी से निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए दही लिए हैं और दही एकदम ठंडी होनी चाहिए और एकदम गाढ़ी दही चाहिए हमें। तो थोड़ा सा हम दही को फेंट लेते हैं। दही को ज़्यादा नहीं फेंटिएगा, नहीं तो फिर दही पतला हो जाएगा। और यहाँ देखिए हम पीसी हुई चीनी लिए हैं। तो यहाँ पे चीनी ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 से 1.5 चम्मच चीनी डालें और वापस इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए दही भी मिक्स हो गई चीनी डालकर। अब चलिए फटाफट हम चाट बनाना शुरू करते हैं। तो प्लेट में यहाँ पे बड़े हम ले लिए पहले से ही। अब इसके ऊपर ठंडी ठंडी दही डालेंगे। दही थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, इससे अच्छा टेस्ट आएगा और खाने में भी मज़ा आता है। दही वड़ा भी एक प्रकार का चाट है जो खाने में बहुत ही लजीज होता है। इसका खट्टा मीठा स्वाद सभी को पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए हम ठंडी ठंडी दही डाल दिए। ढेर सारा दही डालिएगा। तो सारे प्लेट को दही से भर देना है। लीजिए हम यहाँ पे भर दिए। अब इसके ऊपर डालेंगे हरी तीखी चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल दूंगी। और अब डालेंगे मीठी चटनी, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो ढेर सारा यहाँ पे मीठी चटनी डालेंगे। और अब मसाले में डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर जो बहुत ज़रूरी है, ये तो डालना ही डालना है। उसके बाद डालेंगे भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद डालेंगे काला नमक और लास्ट में डालेंगे चाट मसाला। तो बस अब इसमें हम कोई मसाले नहीं डालेंगे और ये लीजिए चटपटा दही बड़ा चाट बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब चाट बना है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है। तो आज आपको हम पहले ही बताए थे कि हम आज 2 तरीके से दही बड़ा चाट आपको बनाकर दिखाएंगे। तो पहला तरीका तो बन गया है, देखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो चलिए फटाफट दूसरा तरीके से हम चाट बना लेते हैं। तो फिर से हम दही लिए हैं, दही को हम फेंट लेते हैं, ज़्यादा नहीं फेंटना है। और अब इसमें हम भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। तो गर्मा गर्म यहाँ पे जीरा डाल दे दही में और डालने के बाद फटाफट इसे मिक्स कर दें। तो जीरे डालकर दही का तड़का लगाएंगे तो बहुत ही टेस्टी दही बड़ा बनता है। और अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक और वापस इसे हम फेंट लेंगे। तो सभी चीज़ को इसे मिक्स कर देना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि बहुत ही गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है। और डालने के बाद वापस से मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें हम एक एक करके बड़े डाल देंगे। जो हम पानी में डाल कर रखे थे वही बड़े हम इसमें भी डाल रहे हैं। और सारे बड़े डालने के बाद वापस से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब उसके बाद ही हम इसे खाने के लिए सर्व करेंगे। तो चलिए ढक देते हैं और मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद चलिए बड़े अच्छे से दही को सोक कर लिए हैं। अब ये खाने के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो एक छोटा सा प्लेट लेंगे, उसमें हम बड़े लेंगे। तो इस तरह से भी ये जो बड़े हैं आप ट्राई कीजिएगा, ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब इसमें हम प्लेट में निकालने के बाद जिस तरह से उसमें हम मसाले डाले थे और चटनी डाले थे, इसमें भी उसी तरह से हम हरी चटनी, मीठी चटनी सब डाल देंगे। तो यहाँ पे हरी चटनी भी डाल दिए, मीठी चटनी भी डाल दिए। ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे,
चाट मसाला डालेंगे और काला नमक डालेंगे। तो ये लीजिए, ये तरीका भी आप बनाकर देखिएगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से दही वड़ा बनकर तैयार है। आपको जो तरीका पसंद है आप उस तरह से बनाकर खा सकती हैं। आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। ये भी तरीका सेकंड वाला बहुत ही अच्छा है। तो दोनों तरह से वड़े बनकर तैयार हैं और खाने के लिए रेडी हैं। तो त्यौहार हो या आम दिन हो, कभी भी आप इसे बना सकती हैं। गर्मी के दिन में इसका मज़ा दुगना हो जाता है। रमज़ान के महीने में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।